ये जो सरदारी बैठी है, दरअसल ये 25 गांवों के सरपंच, पंच और स्थानीय लोग हैं जो मंत्री राजेश नागर के यहाँ आए हुए हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि मोटुका में डंपिंग यार्ड बनाने की योजना है। इस योजना के विरोध में ये सारी सरदारी आई हुई है। इनका विरोध है और कहना है कि इस इलाके में कोई खाली जगह नहीं है, फिर भी प्रशासन डंपिंग यार्ड बना रहा है। इसको लेकर क्या कह रहे हैं सरपंच? नंगला और अरुआ के बीच में एक कचरा प्रबंधन जो है, ये वेस्ट टू चारकोल का प्लांट सरकार लगाने जा रही है, प्रस्तावित है। चुनाव से पहले हम सभी प्रशासनिक अधिकारियों से और माननीय केंद्रीय मंत्री जी से और विधायक साहब से मिले थे, आश्वासन दिया था कि यहाँ नहीं लगेगा। उसके बाद पिछले 5-6 दिन पहले गए थे वो सर्वे वगैरह के लिए, तो वहाँ सारे ग्रामीण इकट्ठे हो गए, उन्होंने विरोध किया, वहाँ से वो चले गए। और 2 दिन पहले से वो ज़बरदस्ती पुलिस फोर्स के माध्यम ग्रामीणों के भारी विरोध से वहाँ पर सर्वे कार्य चल रहा है। उसके विरोध में जो हम मंत्री जी से मिलने के लिए आए हैं, और जबकि जहाँ पर प्रस्तावित वो प्लांट है बिल्कुल 0 पॉइंट, वहाँ SC-BC कॉलोनी जो 1978-79 में गवर्नमेंट ने बनाई थी, गांव की आबादी है, मात्र 250 गज के पास जवाहर नवोदय विद्यालय है, अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज है, रेनीवाल के करीब 20 ट्यूबवेल हैं जिनसे शहर के लिए पानी आता है, एक बड़ा बूस्टर पॉइंट है और एक नर्सिंग कॉलेज है, और लगभग अगर अराउंड 2 किलोमीटर की बात करें तो 50,000 से ज़्यादा की आबादी वहाँ प्रभावित होती है। डंपिंग यार्ड बनाए जाने के विरोध में जो 25 गांवों के सरपंच हैं, मंत्री राजेश नागर से मिले हैं और अपनी बात रखी है, और उन्होंने कहा है कि यहाँ डंपिंग यार्ड नहीं बनना चाहिए। इस पर विधायक राजेश नागर ने आश्वासन भी दिया है। और देखिए कौन कौन से गांव इस इलाके को प्रभावित करता है। हमारे पूरे इलाके की जो सरदारी है, जिसमें बहुत गांव आते हैं, जैसे चांदपुर है, मामदीपुर है, साजेपुर है, फज्जेपुर है, अरुआ है, नईतोर है, एहसान नगर है, सहुपरा है, नया गांव है, मोटुका है, नंगला है, छांयसा है, अटाली है, मौजपुर है, बादरपुर है। तो बहुत हमारे गांव हैं जो इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि इससे चुनाव से पहले भी हम माननीय कृष्णपाल जो हमारे मंत्री जी हैं उनसे भी मिले हैं, हमारे जो अब जो मंत्री बने राजेश नागर जी इनसे भी मिले हैं, और पहले जो MLA रहे उनसे भी मिले हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि यहाँ पर कूड़े जो घर है, जो चारकोल है, वो किसी कीमत पर नहीं बनेगा। लेकिन अभी कुछ दिन से फिर वो अफसर आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों को ले करके वहाँ कूड़ा गिनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी उसमें पूरे हमारे इलाके की जो माननीय सरदारी है और सरपंच साथी हैं, जो पूरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सब इसी उसमें आज हमारे जो मंत्री हैं राजेश नागर जी उनसे मिलने आए हैं, और उन्होंने हमें पहले भी आश्वासन दिया था कि किसी कीमत पे नहीं लगेगा। यही नहीं, जहां पर डंपिंग यार्ड बनाने की सरकार की योजना है वहां पर लाखों पेड़ लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से प्रभावित होने वाले क्या क्या है और यहाँ के सरपंच इस विषय पे क्या कह रहे हैं? लगे हुए हैं, हजारों लाखों की तादाद पेड़ लगे हुए हैं, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक आदेश दिया देश के लिए, माँ के नाम एक पेड़ लगाएं, और वहाँ लाखों में पेड़ हैं। और सबसे बड़ी जमुना मैया जो उसके साथ का बह रही है, और जितने बूस्टर पानी जितना फैजाद पी रहे हैं वहाँ, इतना पानी, इतना शुद्ध पानी उसका वातावरण है। और जब कूड़ा बंदवाड़ी की तरह जो हमारे यहाँ ढेर कूड़े का होगा, तो आसपास के जितने भी गांव हैं वो सारे प्रभावित होंगे। नवोदय विद्यालय है, कल उनकी पेरेंट्स से ही बच्चों को पता लगा, उनको बड़ा विरोध हुआ। 400 आदमी थे नवोदय विद्यालय में, उनके पता लगा कि यहाँ कूड़ा का बनने जा रहा, तो उन्होंने उनको बड़ा महसूस हुआ। उनके बच्चे IAS इंजीनियर D से क्या क्या सपने देख रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ से तैयार होकर जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी है, और कहने का मतलब सारे चारों तरफ सारी जनसंख्या ही है, कोई ऐसा नहीं है कोई खाली जगह पड़ी है लेकिन बहुत दूर तक बंद हो जाएगी। बिल्कुल बाउंड्री के साथ ही गांव टच है, तो ये कूड़ागर बनने से बहुत प्रभावित हो। आए हुए सभी सरपंचों को उम्मीद है कि मंत्री भी हमारा, सरकार भी हमारी, और हमारी परेशानी भी, और हमारी परेशानी को सरकार समझेगी। और क्या कह रहे हैं सरपंच साहब? वाटर सप्लाई के जो 10 ट्यूबवेल लगे पड़े हैं, जो मेवात के लिए भी पानी जाए, पलवल के लिए भी पानी जाता है, फरीदाबाद के लिए पानी जाता है, सारे एरिया दूषित हो जाएगा, है ना जी। तो इससे पहले भी हम जो है चुनाव से पहले मंत्री जी के, विधायक जी के पास आए थे, विधायक जी ने पूरा आश्वासन दिया था हमें, और आज तो वो मंत्री भी हैं, और सरकार बीजेपी के ऊपर तली चतौली
और बड़े मंत्री जी से मिले थे, कृष्णपाल जी से भी, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया था। आज मंत्री फिर दोबारा आए। राजेश नागर के मिलने के बाद अस्वस्थ सभी सरपंचों को भरोसा हो गया है और उन्हें उम्मीद है कि मोठुका में डंपिंग यार्ड नहीं बनेगा। लेकिन इनका ये भी कहना है कि अगर सरकार अपनी बातों पे अड़ी रही तो 25 गांवों के पंच सरपंच भी अपनी बात पे अड़े रहेंगे। नहीं ऐसा हुआ, प्रशासन नहीं माना, हाँ। तो आप लोगों का क्या अगला कदम रहेगा? ये सारी सरदारी निर्णय लेगी, एक अकेला मैं नहीं लूँगा। पूरे इलाके के 25 गांव जो प्रभावित हैं वो सारे के सारे गोल होकर के कोई बड़ा आंदोलन बनाए, कार्य करें, जो भी जिससे रुकेगा वो पूरा कार्य करेंगे। पूरी महासभा एक बहुत बड़ी पंचायत होगी, उस पंचायत में जो भी निर्णय समाज लेगा, पंचायत के इलाके के लोग लेंगे, वो काम आगे होगा। डंपिंग यार्ड के कुप्रभावों से अवगत इन 25 गांवों के 2500 सरपंच पंच को ये मालूम है कि यहाँ डंपिंग यार्ड बनने के बाद यहाँ के लोग प्रभावित होंगे, इसलिए लगातार ये विरोध कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रशासन को मनवाने पे मजबूर भी हो जाएंगे। अब देखना यह है कि यहाँ पर डंपिंग यार्ड बनता है या नहीं। फरीदाबाद से हिट इंडिया न्यूज़ के लिए जयशंकर सुमन की रिपोर्ट। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।